हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। तो आज क्योंकि आज मार्केट का डे ऑफ है और मैं 100 डेज़ चैलेंज को चला रहा हूँ, तो शायद कल मैंने 100 रुपीज़ का लॉस किया था, 100 और 110 और 20 का, और कल थर्ड डे था मेरा। तो डेली मैं ट्रेड करता हूँ निफ्टी 50, और मैंने 4 ही ऑप्शन चूज़ कर रखे हैं। एक तो निफ्टी 50, फिन निफ्टी, क्रूड ऑयल या सेंसेक्स। ये 4 ऑप्शंस हैं जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ। और मैंने जैसे अपनी वीडियोस में बताया भी कि मैं जो है बहुत पहले से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे हो गए 7-8 महीने। ये जो वीडियो बनाने का जो सिस्टम है ये मैंने अभी स्टार्ट किया। उसका रीज़न था कि मेरे को ना ट्रेडिंग में तो सब कुछ समझ में आता है, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं ट्रेड को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं अपने प्रॉफिट्स को मंथली वाइज कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। ओवर ट्रेडिंग की वजह से मैं बहुत सारा लॉस कर चुका हूँ। सिर्फ ओवर ट्रेडिंग, मुझे ऑर्डर लेने आते हैं, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, मुझे ट्रेड की बेसिक सारी नॉलेज मुझे पता है। मुझे पता है एक्सपायरी के दिन ज़ीरो हो जाते हैं, मुझे पता है कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, किस कैंडल पे क्या करते हैं। ये बेसिक चीज़ें मुझे पता है क्योंकि 7-8 महीने मैंने सीख लिया, पर उसके लिए मैंने पैसा भी गवाया है। ऐसा नहीं मैंने प्रॉफिट नहीं अर्न किया, मैंने प्रॉफिट भी अर्न किया है, पर वो सस्टेन नहीं रहा क्योंकि मैं कोई सिस्टम से काम नहीं कर रहा था। तो ये जो वीडियो है ये 100 डेज़ चैलेंज नहीं है, जैसे आपने इसके हेडिंग में और डिस्क्रिप्शन में देखा होगा। तो ये जो वीडियो है ये मैंने बनाई है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये जानना होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अभी जो मेरी आपको स्क्रीन दिख रही होगी ना, इस स्क्रीन पे ये लाइव चल रहा है ट्रेड। ये BTST है जो 24/7 चलता है, जो मुझे पता है। अगर मैं गलत हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। ठीक है, ये तो मैंने अभी डेल्टा एक्सचेंज में एक अकाउंट बनाया, इसमें मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, ना मुझे पता है इसके बारे में कुछ भी। लेकिन हाँ, रूल सब पे बराबरी लगते हैं। तो ये जो वीडियो है ना, ये किस चीज़ के लिए है? एक तो ये मेरे खुद के सीखने के लिए, किसी को सिखाने के लिए नहीं है, और खुद के सीखने के लिए कि मैं क्या अंडरस्टैंड करता हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मैं अपनी वीडियो को खुद देख के एक बार कंफर्म करता हूँ कि मैंने क्या सीखा है, जो वो एप्लीकेबल हो भी रहा है नहीं। तो जो ये स्पेसिफिक वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसे हम लोग कहते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट किसी भी ट्रेडिंग चार्ट पे काम करता है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो अभी मैंने ये लाइव इसलिए लिया है, ये देखो ये लाइव चल रहा है, और ये 1 आवर की कैंडल है जो भी आपको दिख रही है। तो मैं इसको ना 1 आवर की जगह पहले 15 मिनट कर देता हूँ। ठीक है, ये 15 मिनट की कैंडल कर दी है मैंने। तो आप ये मत सोचना कि इसमें ही ये काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हर जगह काम करता है। ठीक है, और लगाना आना चाहिए, बहुत बेसिक सा है, लगाना आना चाहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रूल है और सीखने के लिए बहुत कुछ चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सिखाने वाले बहुत कुछ सिखाते हैं कि ये नहीं देखा, वो गलत है, ये सही है, पर जब आप ट्रेड करने लगोगे आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत बेसिक चीज़ है और वैसे ही काम करती है वो। ठीक है, तो अगर एक सक्सेसफुल जो भी ट्रेडर है, ठीक है, कोई भी ट्रेडर, जैसे मैं भी किसी को देखता हूँ लाइव जाके, मैंने बहुत से मतलब जितने भी यूट्यूब पे ट्रेडर मिलेंगे जो एक्चुअल में कमा रहे हैं। ठीक है, मतलब वो डेली कुछ अर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज तुक्के से कुछ कमा लिया कल फिर वो चला गया, वो नहीं, तुक्के वाला काम नहीं। ऐसे लोग जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं मंथली, कुछ भी बनाते हैं, 2%, 5%, 10%, लेकिन कंसिस्टेंट बना रहे हैं, तो उनको इसकी इंपॉर्टेंस पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो अब ज़्यादा बात नहीं ठोकते हैं, एक बार ये देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखो सपोर्ट का मतलब क्या होता है सबसे पहले ही समझते हैं, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो सपोर्ट का मतलब होता है कि नीचे का एक ऐसा लेवल, मतलब हमारे चार्ट पे इन कैंडल्स के नीचे का एक ऐसा लेवल जहाँ से वो पर्टिकुलर स्टॉक, वो पर्टिकुलर ऑप्शन बार बार ऊपर जाने लगे। ठीक है, उसे सपोर्ट कहते हैं। मतलब उस पॉइंट से या उस लाइन से वो सपोर्ट ले रहा है, वहाँ से वो स्टॉक, वो ऑप्शन, वो कोई भी चीज़ जो चार्ट पे है, स्टॉक के रिलेवेंट कह लो आप, चाहे हमारे जो ऑप्शंस हैं उनके रिगार्डिंग कह लो, कोई भी, जैसे निफ्टी 50 है या कोई भी ऐसा हम इंस्ट्रूमेंट पिक करते हैं, तो सब में वो काम करता है। ठीक है, तो सपोर्ट क्या हुआ है, एक ऐसा लेवल जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जाए। फॉर एग्जांपल ये लाइव वाले चार्ट में देखो। ठीक है,
अब ये 15 मिनट का है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना वो हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में एक ये आइडिया हो जाता है कि हमें ये पता चलता है, जैसे अभी मैंने 1 घंटे का चार्ट लिया है, तो ये जो मुझे स्क्रीन पे अभी आपको जो दिख रहा है ना, ये लाइव चल रहा है, ये 1 घंटे का चार्ट है। अब यहाँ देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चलेगी। देखो हम क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को देखो, ये वाला नीचे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये देखे आपने, यहाँ से क्या हो रहा है, हर बार प्राइस यहाँ तक आता है, ऊपर चला गया, यहाँ तक आया, लमसम 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर चला गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लाइन है ना, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, ये लाइन, ये जो भी प्राइस है 83018, इसको थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हो, मतलब क्योंकि ये 1 आवर का चार्ट है तो इसको आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो यहाँ कहीं पे। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बुक की रूल है, जो मुझे समझ में आता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, ये सिंपल भाषा में है कि सपोर्ट वो पॉइंट है जहाँ से प्राइस ऊपर चला जाता है, ठीक है। मैं ऐसे ही समझता हूँ। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं यार मैं गलत बता रहा हूँ, तो भाई प्लीज़ आप बिल्कुल मत देखना इस चीज़ को। अगर आपको लगता है कि ये मैं गलत बता रहा हूँ, ये वो है, तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि मुझे ऐसे ही समझ में आता है। ये है सपोर्ट। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसा प्राइस जहाँ से बार बार प्राइस नीचे चला जाए, ठीक है। मतलब ऊपर का एक ऐसा लेवल जहाँ पर वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आए और वहाँ से वापस हो जाए। देखो जैसे मान लो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब यहाँ के 2 सिनेरियो देखो, ये देख रहे हो। अगर इस वाले लाइन के हिसाब से जाओ यहाँ कहीं, तो ये इसके लिए सपोर्ट, मतलब यहाँ तक जैसे प्राइस आ रहा है ना, इसका मतलब दोबारा नीचे गया, फिर यहाँ आने की कोशिश की, फिर नीचे गया, फिर यहाँ आने की कोशिश की, फिर नीचे गया। मतलब इस प्राइस पे कहीं ना कहीं 86,000 पे, 86,000 के आसपास ये क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस लग रहा है इसको, ठीक है। और उसके बाद वो नीचे चला जाता है और इस प्राइस पे इसे सपोर्ट लग रहा है। ये चीज़ समझ में आई। सपोर्ट रेजिस्टेंस बस यही होता है और कुछ नहीं होता। इससे क्या आइडिया मिल जाता है, एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। ये अच्छा देखो, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं ना, तो अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हमें उसके हिसाब से ही सपोर्ट रेजिस्टेंस है। पर हो सकता है 15 मिनट के हिसाब से ही सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग हो, क्योंकि जब हम डेली ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 18 है, ठीक है, ये 18 के हिसाब से है, तो 18 के हिसाब से हम देखेंगे। फिर हम ये लॉन्ग नहीं देखेंगे, मतलब इतने बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देखेंगे। बड़े टाइम फ्रेम को हम कब देखेंगे, जब हम उस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। पर अगर हम जैसे इंट्राडे करते हैं, मतलब एक दिन में बेचा, एक दिन में खरीदा, इंट्राडे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये देखो 18 तारीख है, तो यहाँ अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे निकालना, मैं जो समझता हूँ वो देखो, इस प्राइस पे ये क्या ले रहा है, इस प्राइस पे अगर मैं आज की ये 18 की बात करूं, तो ये जो प्राइस बन रहा है ना, ये यहाँ पे क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस। इस प्राइस को ये बार बार रेजिस्ट कर रहा है और नीचे धकेल रहा है। और यही यहाँ देखो, इस प्राइस को देखो, इस प्राइस को देखो, है ना, यहाँ ये इस प्राइस को देखो, ये यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है ये, ठीक है। और अगर थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे देखो, अब बहुत देर से ये क्या कर रहा है, देखो इस प्राइस को देखो, यहाँ पे लाइव चल रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट के लिए देखो, इस प्राइस को देखो। जब हम लाइव देखते हैं ना, तो इस प्राइस को देखो, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, इस प्राइस को देखो, ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये यहाँ पे क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि बार बार प्राइस ना यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक है। तो मतलब ऐसे समझो कि सपोर्ट लेवल पे जो है ना डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। सपोर्ट लेवल क्या हुआ कि जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, मतलब बायर्स एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे, तो वो जो प्राइस है उसको नीचे नहीं जाने देते, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेता है। और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, जैसे मान लो ये वाला पार्ट है, ये मुझे क्या समझ में आता है, ये रेजिस्टेंस है मेरी अंडरस्टैंडिंग से 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से, ठीक है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लिया, तो मतलब जब पहली बार यहाँ गया, नीचे आ गया, दोबारा जब जा रहा है ना, तो मैं देखूंगा कि यार पहली बार भी यहाँ से ये रिटर्न हुआ था, फिर यहाँ पे देखो ये कुछ कैंडल्स बना रहा है 15-15 मिनट की, ठीक है। तो मैं ये समझ के चलूँगा यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब सेलर जो है वो यहाँ पर एक्टिव है, यहाँ पर आते ही जो है वो बेचने लगते हैं, ठीक है। तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब
तो देखो अब इसमें कुछ बातें ये समझ में आई सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसका फ़ायदा क्या होता है, बस इतना सा फ़ायदा होता है कि हमें ये एक आइडिया रहता है कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है या यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है। देखो यहाँ से देखो ये ऊपर भागा था, यहाँ पे आके फिर ऊपर भागा, यहाँ पे आके फिर ऊपर भागा और यहाँ पे फिर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये एक आइडिया, यहाँ से देखो फिर ये थोड़ा सा बाउंस बैक कर रहा है यहाँ से, तो मतलब एक आइडिया लगता है कि ये पीछे जा रहा है। पर कुछ बातें याद रखने की, सपोर्ट अकेला सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कुछ भी काम नहीं करता। तो जितनी बार भी जो स्टॉक है हमारा या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है, उतना स्ट्रांग वो लेवल होता है, ठीक है। जितनी बार वो टच करके उसके अपोजिट हो रहा है मतलब तो वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है वो लेवल। अच्छा, यहाँ पर ना वॉल्यूम को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कोई ब्रेकआउट आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें लग तो स्ट्रांग रहा है लेकिन यहाँ ब्रेकआउट आ गया मान लो, ठीक है। अगर वो ब्रेकआउट जो है वो वॉल्यूम के साथ है, मतलब यहाँ स्ट्रांग वॉल्यूम है और उसके साथ ब्रेकआउट है, तो स्ट्रांग कन्फर्मेशन मिलता है कि ब्रेकआउट है। बट अगर यहाँ पर ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट भी होते हैं कि आप सबको पता है कि ये सपोर्ट है, यहाँ पे हल्का ब्रेकआउट हुआ लेकिन आपको लगेगा कि यार ये तो टूट गया, अब नीचे ही गिरेगा, लेकिन अगर यहाँ वॉल्यूम अच्छी नहीं है तो हो सकता है वो आपको फंसा दे और ऊपर ले चला जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और एक चीज़ और, जब भी कोई सपोर्ट टूटता है ना, तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। जैसे मान लो अगर ये वाला जो सपोर्ट लेवल है ना, अगर ये टूटा तो वो क्या बन जाता है, वो रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। और अगर कोई रेजिस्टेंस जो है वो टूटता है, ठीक है, तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो इन्हीं को ना हम, इनका रोल जो है रिवर्सल हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये वाला जो सपोर्ट है अगर ये टूटा और ये कंफर्मेशन मतलब वॉल्यूम के साथ अच्छा टूट गया, तो फिर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो जाता है। और वैसे ही अगर ये रेजिस्टेंस लेवल टूट गया तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आया? तो यही एक कहानी थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो मुझे समझ में आती है। और इसमें कोई ऐसा मतलब बहुत घुसने की ज़रूरत नहीं है कि बस ये भी सपोर्ट हो सकता है क्या, ये भी रेजिस्टेंस हो सकता। देखो सिंपल याद रखना, जैसे अब अगर आप 5 मिनट की कैंडल पे काम करते हो, फॉर एग्जांपल आपको पता है 5 मिनट की कैंडल पे काम करते हो, देखो तो 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से भी जाओगे ना। मान लो अभी आप इसे कैसे आपको देखना कैसे, देखो अभी मैं क्या करता हूँ ना, देखो आपको देखना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ, ये कोई रूल नहीं है कि ऐसे ही देखना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई कैसे भी देख सकता है यार, ये कोई रूल नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये बस जैसे मैं समझता हूँ। और मैं कोई सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूँ, बस सीख रहा हूँ। मैं ये इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मुझे पता हो कि मैं क्या समझा रहा हूँ, मुझे क्या समझ में आता है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो किसी को ये डाउट है कि यार अभी मानो, मैं समझाता हूँ, देखो जैसे मानो अभी 18 है, मैं मान लो 3 बजे यहाँ पे आके मैंने सिस्टम ऑन किया यहाँ पे, तो अभी क्या है 3 बजे यहाँ पे आके मैंने सिस्टम को ऑन किया था। यहाँ पे मान लो ये कितने बज रहे हैं, 18 को 3:55 यहाँ ऑन किया था सिस्टम। अब इसके उधर का मुझे नहीं पता है, पीछे का मुझे पता है, ठीक है। अब मान के चलो इधर का नहीं पता मुझे, पीछे का पता है। अब यहाँ प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन मुझे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो मैं क्या करूँगा, 5 मिनट पे मैं काम करता हूँ अगर, तो मैं इसके पीछे के 5 मिनट पे मैं देखूंगा एक कोई ऐसी लाइन जिस पे बार बार प्राइस नीचे जा रहा है, तो वो मैं रेजिस्टेंस बना दूंगा। देखो यहाँ पे देखो, इस लाइन को देखो, यहाँ पे देखोगे अभी मुझे पीछे का नहीं पता, ये देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लमसम यहाँ पे बार बार प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है। इसने कोशिश की तोड़ने की, ठीक है, यहाँ देखो तोड़ने की कोशिश की पर वापस से नीचे गया। पर मोस्ट केस में ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करता है। यहाँ भी देखो काफ़ी देर स्ट्रगल किया है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब वैसे ही मुझे सपोर्ट देखना है, ठीक है। अगर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखना है क्योंकि मैं पीछे हूँ, तो जो ये वाली लाइन है ना, जैसे मान लो ठीक है, अब क्योंकि मैं तो 5 मिनट वाली कैंडल पे काम करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन है ना मेरे लिए एक ये, ठीक है, और मैं इस लाइन को भी सपोर्ट बना सकता हूँ, इस लाइन को, ये इस लाइन को, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट हो गई, ठीक है। अब क्योंकि मुझे आगे का नहीं पता भी, तो और इस लाइन को मैं भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं 5 मिनट की कैंडल पे आया ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया और ये एक सपोर्ट बनाई। पर यहाँ पे देखो मुझे ना एक चीज़ और समझ में आई जब मैं देख रहा था, 1 2 3 यहाँ से ये थोड़ा सा और नीचे यहाँ से भी बाईपास हो रहा है, तो एक लाइन मैंने इमीडिएट सपोर्ट की यहाँ बना दी।
अब 1 घंटे बाद मान लो मैं यहाँ पे था, अब मैं आगे बढ़ूँगा और अब मैं यहाँ से देखूँगा, तो देखो मुझे ये पता है कि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, आगे जाके जब मैंने देखा ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, हाँ। तो यहाँ देखो मैंने, मुझे आगे का नहीं पता था, यहीं तक मुझे पता था। तो ये देखो इसने यहाँ पे मुझे हेल्प की इस वाले के लिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ तक जैसे ही आया मैं देख लूँगा कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है, बाय बहुत मुश्किल से होगा, तो मैं यहाँ पे अगर मैंने बाय कर रखा है तो मैं यहाँ बेच दूंगा आगे, क्योंकि मुझे पता है इसके ऊपर यहाँ 2 बार 3 बार ट्राई कर चुका, तो ये नीचे आएगा, ठीक। वैसे देखो यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। यहाँ पे ये लाइन मैंने पहले बनाई थी क्योंकि यहीं तक मैं देख पा रहा था। अब आगे देखो, इसको उसने तोड़ने की कोशिश की लेकिन वापस ऊपर चला गया, इसको फिर कोशिश की तोड़ने की एक तरीके से, लेकिन वापस चला गया। यहाँ भी वो वही ट्राई कर रहा था यहाँ तक। जब इतनी देर तोड़ने के बाद ये सस्टेन कर गया, मतलब अब ये जो है ना इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि इस सपोर्ट को इसने तोड़ दिया। जो ये सपोर्ट यहाँ बार बार मिल रही थी, तोड़ दिया रेजिस्टेंस। अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। समझ में आया? बस इतना सा है, यही होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और कोई साइंस नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और जो हमारी सीरीज़ है 4th डे जो है वो मंडे को होगा, तो देखेंगे मंडे को क्या होता है। रूल मैं हर एक वीडियो में बताता ही हूँ, जो 100 डेज़ का जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। और ये मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप लोग फॉलो करो, नहीं, ये बस मैं अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।